आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या मेहता साहब, आप भी ये देखिए, खामखा डरा दिया था आपने तो यार। इतना नकारात्मक आज क्या हो गया था आपको? चेन मिल गई ये बात तो अच्छी है, लेकिन अब सही सलामत चाचा जी तक पहुंच जाए। अरे मेहता साहब, फिर से आप नकारात्मक सोचने लगे। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अनबिलीवेबल! देखो देखो देखो। वो अय्यर रहा, मेहता साहब के घर में ऐसा क्या देख लिया आपने? सबसे पहले कौन आकर बैठा है? देखो देखो। अरे मेहता साहब का खुद का घर है तो वो तो सबसे पहले आके बैठेंगे ही ना। जेठालाल, मैं मेहता साहब का नहीं, मैं तुम्हारा बात कर रहा हूँ। तुम इतना जल्दी कैसे आ गया? अब तो क्यों बताऊं? आप कौन है? अय्यर, अगर जेठा भाई जल्दी आ गए इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो चल कर बैठो। बैठो, मेरे कोने उसको नहीं क्या बैठ नहीं रहे भाई, इधर बैठना चाहिए। मेहता साहब, आपने अच्छा किया, सबको घर पे बुला लिया। वैसे अंजलि ने आप सबके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाई है। अंजलि, करेले और नीम का जूस ले आना। क्या कर रहे मेहता साहब? प्लीज मेहता साहब, रहने दीजिए ना, हमें कुछ नहीं पीना। अंजलि ने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से आप सबके लिए जूस बनाया है, आप सबको पीना पड़ेगा। नहीं बराबर है, इतने प्यार से बनाया है, सबको पीना चाहिए। लाइए लाइए मेहता साहब, सबके लिए लाइए, सिर्फ एक गिलास कम लाइए। हाँ? क्योंकि बात दरअसल ये है कि आज उपवास है तो उससे नहीं पिया जाएगा। किससे? किससे? किससे नहीं पिया जाएगा? मुझसे। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं मेहता साहब? ऐसा मजाक करता है कोई? अंजलि घर पे नहीं है, वो तो महिला मंडल के साथ माधवी भाभी के घर पे गई है और उसने आप लोगों के लिए करेले नीम का जूस नहीं बनाया, बल्कि स्पेशल कश्मीरी कावा बनाया है। डरा दिया था आपने। पक्का स्पेशल कश्मीरी कावा ही बनाया है ना कि आप हम सबको बना रहे हैं? क्या जेठालाल, मैं अभी आप सबके लिए स्पेशल कश्मीरी कावा लेकर आता हूँ। बैठो भाई बैठो, कहाँ जा रहे हो? भाग थोड़ी रहा, अभी तो कश्मीरी कावा है ना, अभी क्यों भागूंगा? तो पहले क्यों भाग रहे थे? वाह वाह वाह, इसकी खुशबू से बता सकता हूँ कि ये 100% कश्मीरी कावा है। लो लो भाई, लो 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 यार भाई। थैंक यू। ये कब भिड़े के लिए? अरे भिड़े के लिए मत रखिए, वो नहीं आएगा। क्यों? अरे माधवी भाभी के इयररिंग्स नहीं मिले होंगे तो घर में एक कोने में उदास होकर बैठा होगा। पत्नी की कान की बालियां गुम हो जाने का दुख तुम क्या जानो पोपटलाल बाबू। अरे पत्नी ना होने का दुख तुम क्या जानो भिड़े बाबू। ए बाबू, 2 मिनट बैठो, तुम शांति रहो। ओ यार भाई, सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब खड़े हैं और आप ट्राउजर होके बैठे हैं, अच्छा लगता है? जेठालाल, ट्राउजर नहीं ट्रेजरर। तुम बैठो। अरे बैठो, तुम बैठो। मैं क्या गलत क्या बोला? थोड़ा उधर सरको पोपटलाल। हाँ भिड़े, फिर क्या हुआ? माधवी भाभी के इयरिंग मिले? अरे भिड़े का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि नहीं मिले। पोपटलाल, एक काम करो, कल से पत्रकारिता छोड़ के चेहरा पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, रास्ते पे एक तंबू डालो और एक पिंजरे में पोपट रख दो। तुम चेहरा पढ़ना, वो चिट्ठी निकाल के भविष्य बताएगा। शांत शांत पिड़ू, वो क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? देखो ना सोडी, यहाँ पे इयरिंग्स मिल नहीं रहे हैं, माधवी दुखी है, नुकसान हुआ है, मेरा मूड खराब है और उसको चेहरा पढ़ने की पड़ी है। शांत हो जाओ बेटे, ये लो गर्मा गर्म कावा पियो और दिमाग ठंडा करो। टेंशन क्यों ले रहे हो? घर से गुम हुई है इयरिंग तो घर पे ही मिल जाएगी।
अरे रतन भाई, मैंने, सोनू ने, माधवी ने पूरी टप्पू से ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, इयररिंग्स कहीं नहीं मिली। लेकिन घर के अंदर से इयररिंग्स गए कहाँ? ये तो शॉकिंग है। इयररिंग अपने आप घर से गायब किधर हो गए? ओ पिड़ू, तो कहीं ये इयररिंग्स तेरे घर से चोरी तो नहीं हो गए? आपके घर पे कोई अनजान आदमी आया था क्या? नहीं, कोई नहीं। तो चोरी नहीं हो सकती छोड़ी भाई साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों के सोने के बाद चोर काला मास्क पहन के चोरी छुपे घर के अंदर आके चोरी करके गया हो। और आप लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे होंगे कि आप लोग को पता भी नहीं चला होगा। अरे आप लोग ये क्या फालतू बात बेड़े के दिमाग में डाल रहे हैं? ओए बरसातों में चोरियां बढ़ जाती हैं, रिकॉर्ड है। बोलते हैं ना, मेह पड़ियो घनघोर रे, अंधियारो थियो गाँव, चोरारी तो मौज है, सूतो सब घर ठाव। मतलब? इसका मतलब तेज बारिश होती है तब गांव में अंधेरा हो जाता है, और चोरों की तो मौज होती है, जब सब घर में सोए होते हैं ये जाके चोरी कर लेते हैं। चलो रतन भाई, मान लेते हैं कि मापी पापी के इयररिंग जो है वो किसी चोर ने चुराए, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि चोर घर में घुसा कहाँ से? मेन डोर से। डोरबेल बजा के टिंग टोंग, एक्चुअली में मैं चोरी करना आया हूँ, जरा दरवाजा खोला ना। और बेल बजाकर क्यों घुसेगा? मेन डोर का मतलब दरवाजा तोड़कर घुसेगा। बेटा तेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है? नहीं। मैंने जेठालाल, तुमने बोला ना कहाँ से आ सकता है, तो मैंने पॉसिबिलिटी बताया कि मेन डोर से आ सकता है। चोर की एंट्री के बारे में आपको काफी कुछ मालूमात है। अब भी पहले क्या? जेठालाल, एक वर्ड भी बोला ना तो मैं तुम्हारा जुबान निकाल के तुम्हारे जेब में रख देगा। एक साइंटिस्ट को तुम चोर बोलते हैं? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ है ऐसा बोलने का? अरे नहीं नहीं यार, ओ बाबू जरा इनको बैठो बैठो, शांत करो शांत करो। बैठो बैठो बैठो। अरे अय्यर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि आप भी पहले क्या वो चोरी वाली पिक्चर टीवी पे आती थे, रिमोट से टीवी चालू करके बहुत देखते थे क्या? ऐसा रूम स्मार्ट है एरिक। हैं? ठंडे रखो यार ब्रा। ओ पिड़ू, ओ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि चोर तेरी बालकनी से तेरे घर में घुसा हो? हाँ हो सकता है भिड़े भाई साहब, बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गए हो। करेक्ट। हाँ, कभी कभी हम भी बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। मैं भी कभी कभी लॉक करना भूल जाता हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि इन्होंने कल रात को बालकनी का दरवाजा लॉक किया था या नहीं किया था। हाँ तो 25% चोर बालकनी में से आया होगा, चोरी किया और चला गया होगा। एक मिनट, मुझे अभी याद आया। जब मैं सुबह इयररिंग्स ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि हमारे बेडरूम की खिड़की खुली है। लो, फिर तो पक्का चोर खिड़की से आया होगा, इयररिंग्स चोरी किए होंगे और वहीं से चला गया होगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, ऐसा हो सकता है जेठालाल। नहीं भिड़े, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अरे चोर ने आधी रात को बारिश में पाइप से चढ़ के तेरे घर में आने की मेहनत की, खिड़की से अंदर आने का जोखिम उठाया और लेके क्या गया? दो बाली। सही बात है। ऐसा कोई चोर करता है मतलब साहब? नहीं 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 नहीं, दो कान की बालियों के लिए चोर इतना जोखिम थोड़ी ना लेगा। अरे तू ये तो सोच कि चोर इतना जोखिम लेके तेरे घर पर आ ही गया था तो पूरा घर साफ करके जाता ना। यस आई एग्री। उसने घर के बाकी चीजों की चोरी क्यों नहीं की होगी? या राइट, चोर मोबाइल भी तो चुरा सकता था।
वो सब चोरी नहीं किया चोर ने। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोर मोबाइल चोरी करने ही वाला होगा और तभी आप दोनों में से किसी एक ने करवट ली होगी। उसको ऐसा लगा कि आप दोनों जाग गए। हाँ, और वो डर के भाग गया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। अरे वो चोर है भिड़े, तेरे करवट लेने से डर के थोड़ी भाग जाएगा। बेटा भाई साहब, हो सकता है वो चोर कोई जान पहचान वाला हो, सोसाइटी में से ही हो। नहीं रतन भाई, अपनी सोसाइटी में से कोई नहीं हो सकता। अरे भिड़े भाई साहब, हो सकता है माधवी भाभी सा की इयररिंग उसे पसंद आ गई हो, तो अपनी बीवी के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए चोरी करके ले गया हो। ओ भाई रतन, क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई है ही नहीं जो ऐसा कुछ करे। हाँ? भिड़े, इयररिंग चोरी नहीं हुए हैं, घर पर ही है, मिल जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल इयररिंग्स मिल जाएंगे? हाँ हाँ, अरे आपने गांठ बांध के रखी है ना, देखना इयररिंग्स मिल ही जाएंगे। एक काम करता हूँ, कल सुबह और एक बार और आखिरी बार घर में इयररिंग्स ढूंढूंगा। अगर नहीं मिले तो सीधा इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन कर दूंगा, फिर वो अपने स्टाइल से इयररिंग्स ढूंढ के देंगे। ओ पिड़ू, अगर ऐसी बात है तो कल हम सब तेरे साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे कंप्लेंट लिखवाने। अरे पुलिस स्टेशन जाने की नौबत ही नहीं आएगी, इयररिंग्स घर पे ही मिल जाएंगे और कल हम लोग मस्त मजे से संडे एंजॉय करेंगे। गुड नाइट मेहता साहब। गुड नाइट। ठीक है मेरा, चलो गुड नाइट, चलो। हाँ ओके मेहता साहब, चलो। जेठालाल, भूलना नहीं। क्या? लो, भूल गए क्या? चेन। घर जाके याद से चाचा जी को चेन दे देना। अरे होता अभी, हाँ घर जाते। बापू जी, आपका जेठिया आपकी चेन रिपेयर करवा के लाना भूला नहीं है। अपने हाथों से बापू जी को चेन दूंगा, बापू जी खुश हो जाएंगे। टप्पूर, बापू जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? टप्पू, टप्पू, बापूजी, बापूजी, टप्पू। अरे कमाल है, दोनों में से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। टप्पू को फोन करता हूँ। टप्पू फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं वो भिड़े की चोर वाली बात सही तो नहीं है? हाँ जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, जल्दी से मेरे घर की चाबी लेके ऊपर आइए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, बापू जी और टप्पू दोनों में से कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहे। दोनों गहरी नींद में सो रहे होंगे। टप्पू गहरी नींद में सो सकता है, बापू जी नहीं। मेहता साहब, हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अरे वो भिड़े अभी चोर की बात कर रहा था ना, तो हो सकता है बापूजी के कमरे की खिड़की खुली रह गई हो, उसमें से चोर अंदर आ गया हो और उसी वक्त बापूजी की आंख खुल गई हो, तो चोर ने बापूजी का मुंह बंद करके उनके हाथ पैर बांध दिए हो। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी आइए। ये क्या कर रहे हो? मेहता साहब, दरवाजा खोलते ही वो चोर ने हम पे अटैक कर दिया तो छाते को ऐसे पकड़ के अंदर जाएंगे तो उसको लगेगा हमारे पास बंदूक है। इतनी बड़ी बंदूक नहीं, राइफल होती है। अच्छा,
पता तो गहरी नींद में सो रहे, तुम भी ना जेठालाल। अरे मैंने कितनी बार डोरबेल बजाई, कितनी बार फोन किए, दोनों में मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। और फिर वो भिड़े की चोरी वाली बात तो मेरा दिमाग फिर उसी दिशा में दौड़ने लगा। शुभ रात्रि। एक मिनट, चाबी। ये बापूजी और टप्पू का कुछ समझ में नहीं आया। आज इतना जल्दी सो गए, और सोए तो सोए एकदम घोड़े बेच के सो गए। बापूजी अभी जल्दी सो गए तो कल जल्दी उठ जाएंगे, और उठते ही उनको अपनी सोने की चेन याद आ जाएगी, और सोने की चेन याद आते ही सीधा मैं याद आऊंगा, और सीधा आ जाएंगे मुझे जगाने। तो मेरी रविवार की सुबह तो गई ना पानी में। एक काम करता हूँ, बापूजी की चेन उनके बाजू में ही रख देता हूँ। सुबह उठते ही चेन देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ। चेन कागज के टुकड़े से बाहर निकाल कर रख देता हूँ, वरना बापूजी कागज के टुकड़े को कचरा समझ के कचरा पेटी में कहीं डाल ना दे। लेकिन न करे नारायण, सुबह उठते ही बापूजी की नजर चेन पर नहीं पड़ी तो मेरी रविवार की सुबह तो गई ना पानी में। एक काम करूं, ये चैन बापूजी को पहना ही दूं? नहीं, चैन पहनाने गए और वो जाग गए तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, और एक बेटा अपने बापूजी की नींद कैसे खराब कर सकता है? क्या करूं? लेकिन एक बाप अपने बेटे की नींद जरूर खराब कर सकता है। देख, ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ बोलिए। बापूजी की सोने किचन में रिपेयर करके लेके आया हूँ। वहाँ देख, बापूजी के बाजू में लैंप के कदमों में रखी है मैंने चेन। तो सुबह बापूजी के जागते ही उनको पहना देना वो चेन। ओके। भूलना नहीं। हाँ ओके। चलो हर्ष, मेरी रविवार की सुबह बच गई। अभी सुबह है ना, आराम से उठूंगा, जलेबी फाफड़ा खाऊंगा, मजा आ जाएगा। चल, आज का काम खत्म हो गया, कल संडे है, आराम से उठूंगा। अरे ओ रानी जी, क्यों परेशान कर रही है आप मुझे? बार बार आपका ये घूंघट ऊपर क्यों उठ जाता है? अभी बराबर। अभी ना मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ घूंघट कैसे ऊपर होता है। अब बोलो। घूंघट अपनी जगह पर ही है। गुड नाइट।
दर्शकों, गोकुल धाम में क्या हो रहा है? चोरी हो रही है। एक के बाद एक घर में चोरी हो रही है। पहले माधवी भाभी और भिड़े के घर से वो इयररिंग्स चोरी हुए, फिर जेठालाल के घर से चाचा जी की चेन चोरी हो गई। जी हाँ, गोल्ड चेन, गोल्ड चेन। ये भगवान, पता नहीं गोकुल धाम में किस किस के घर पे चोरी हुई होगी। कल सुबह इन चोरियों के बारे में जब सबको पता चलेगा ना, तो गोकुल धाम में हंगामा हो जाएगा। अरे बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल, ये चोरियां गोकुल धाम में कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? एक मिनट, कहीं इन चोरियों का कनेक्शन पोपटलाल की लाई हुई मैनिक्विन से तो नहीं है? क्योंकि जिस दिन से वो मैनिक्विन सोसाइटी में आई है, चोरियां शुरू हो गई है। जिस तरह से वो मैनिक्विन का पल्लू बार बार सरक जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। दर्शकों, यहाँ पर जो होगा सो होगा, लेकिन अब आपके लिए खास बात। PMKOC क्लब हाउस ऐप पर जो लाइव क्विज कॉन्टेस्ट चला था, उसमें लाखों लोगों ने दिल खोल के हिस्सा लिया। अब नतीजों की बारी है, इसलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आने वाले एपिसोड्स में आ जाएगा। सभी कंटेस्टेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, हम ऐसे कॉन्टेस्ट लाते रहेंगे। दर्शकों, क्विज टाइम सीजन 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जल्दी सीजन 2 आएगा। आप PMKOC क्लब हाउस गेम रोज खेलते रहिए और रिवॉर्ड्स जीतते रहिए। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में चोरियों का कनेक्शन उस मैनिक्विन से है? कुछ तो गड़बड़ है। आपको भी टेंशन हो रही है ना? हमें भी बहुत टेंशन है, लेकिन हमारा टेंशन आपके लिए हंसी का पेंशन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। समझ में नहीं आ रहा है, सबके घर से सोने की चीजें कहाँ गायब हो रही है? सबके घर से? हाँ, पहले भिड़े के घर से सोने की बालियां, फिर हमारे घर से मेरी सोने की चेन, और अभी तुम्हारे घर से सोने का ब्रेसलेट। बापूजी, ये नक्की कोई चोर है जो चोरी कर रहा है और एक एक करके पूरा सेट जमा कर रहा है। पहले इयररिंग, फिर आपकी चेन, अभी बबीता जी का ब्रेसलेट। हाँ, अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में नक्की चोरी ही हो रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.